उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब अखिलेश यादव ने योगी के सेनापति को ललकारा, तू मैं पे आए, तो योगी आदित्यनाथ कहाँ चुप होने वाले थे। उन्होंने भी जवाब दे दिया। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए था कि आप उस आदमी के, उस राजा के सेनापति को आप धमकी दे रहे हो, जिस राजा को दुनिया की सभी भाषा आती हो, जो जिस भाषा में समझना चाहता है वो उसी भाषा में उसको समझा देता है। तो अखिलेश यादव आप कहाँ गलती कर बैठे। साथियों, आपने देखा अखिलेश यादव कितने हताश हो गए हैं। ये 4 चुनाव के हार का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी नेता बनना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन उसमें सबसे बड़े जो रोड़ा बन के आ रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है। वास्तविकता ये है कि केशव प्रसाद मौर्य आज ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं और ये बात अखिलेश यादव को कहीं पच नहीं रही है। भाई, पचना भी क्यों नहीं चाहिए। अखिलेश यादव अपने पिताजी के बलबूते मुख्यमंत्री बने थे। अब कोई ओबीसी समाज का लड़का अपने कार्यों के दम पे, अपने संगठन में जो उसने जो कार्य किया है उसके दम पे आज अगर उप मुख्यमंत्री बना है, उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज से लेकर हर एक समाज तक उसकी जो पैठ है, ये अखिलेश यादव को बेचैन कर देती है। यही बेचैनी जब अखिलेश यादव को आपने देखा विधानसभा में, जब उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर तू तड़ाक की बातें करने लगे। उप मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया कि आपने जो विकास कार्य किया, जो आप मेट्रो की बात करते हो, एक्सप्रेसवे की बात करते हो, कोई सैफई की ज़मीन बेच के नहीं बनाई है। सरकार का पैसा है, आपने लगाया, हमारे पास सत्ता है, हम सरकार का पैसा लगा रहे हैं प्रदेश के विकास कार्यों में। तो अखिलेश यादव भड़क गए और तू तड़ाक की बातें करने लगे। उनके स्वर्गीय पिताजी का भी अपमान किया। उन्होंने कहा तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी पैसे नहीं भेज रहे हैं। बताइए दोस्तों, राजनीति के इस अखाड़े में अखिलेश यादव इतने बौखला गए हैं। 4 चुनाव हार चुके हैं अखिलेश यादव, लेकिन अब पे भी दम भर रहे हैं। शायद आने वाला जो चुनाव है अखिलेश यादव का अंतिम चुनाव ना हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव राहुल गांधी के बाद शायद देश के दूसरे पप्पू बनने जा रहे हैं, जिन्हें न बोलने की तमीज़। अखिलेश यादव की ये बोलने की तमीज़ कोई नई बात नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने गए थे बाबा के धाम में, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि अंतिम दिनों में लोग काशी में ही रहते हैं। अखिलेश यादव, आप पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा का संस्कार, देश की संस्कृति का संस्कार, देश की विरासत का संस्कार आपके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको जो कुर्सी मिली थी आपको अपने मेहनत से नहीं मिली थी। आपको जो इतना बड़ा पद मिला है आपको अपने मेहनत से नहीं मिली है, बल्कि अपने पिताजी के मेहनत से मिली है। आपके इसी चाल चरित्र से आपके सगे चाचा शिवपाल सिंह वो भी बाहर हैं, आपसे दूर है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य पे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी समझदार हो, आप 5वीं हार के लिए तैयार रहिए। जय सिया राम।